आज की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ पैनल कुर्ती। अब ये पैनल कुर्ती क्या होती है? देखो, आपने एक कुर्ती देखी होगी जिसे बोलते हैं हम कली वाली कुर्ती। वो जो कली वाली कुर्ती होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ तक तो चोली होती है और चोली के बाद वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें लगती हैं कलियाँ। लेकिन जो पैनल कुर्ती होती है उसमें जो कलियाँ होती हैं बिल्कुल ऊपर से आती हैं, यानी कि यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें चोली अलग से अटैच नहीं होती। अब ये जो कुर्ती है इसकी कटिंग में और कली वाली कुर्ती में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता जिसमें चोली होती है। बस चोली वाली जब हम बनाते हैं तो उसकी जो कलियों का जो कैलकुलेशन हम यहाँ से लगा लेते हैं, चोली के नीचे वाले भाग से कैलकुलेशन इसका भी यहीं से ही लगेगा। लेकिन किस हिसाब से इसकी कटिंग होती है, कितना फैब्रिक लगता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। और बिल्कुल प्लेन कपड़ा मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको जो निशान है उसके अंदर जो मैं मार्किंग लगाऊंगा आपको आसानी से नज़र आ सके। मेरे पास बिल्कुल प्लेन कपड़ा है 5.5 मीटर। अगर आप चाहें तो उसको अस्तर में भी बना सकते हो। अगर आप अस्तर वाली कुर्ती बनाते हो पैनल में तो फिर आपको उतना ही अस्तर लेना पड़ेगा जितना आपका मेन फैब्रिक है, क्योंकि हर कली के अंदर अलग से आपको इसके अंदर जो इसकी अस्तर और कली बिल्कुल बराबर कटेंगी। यानी अगर 5.5 मीटर मैंने कपड़ा लिया है मेन फैब्रिक तो कली जो अस्तर होगा वो भी आपको 5.5 मीटर ही लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 15 जुलाई से हमारा नया स्टिचिंग का लाइव क्लासेस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, घर बैठकर बिल्कुल लाइव स्टिचिंग हमसे सीखना चाहते हैं तो 15 जुलाई से जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो और घर बैठकर बिल्कुल लाइव स्टिचिंग हमसे सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो इस पैनल कुर्ती को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मेज़रमेंट। तो आपका नाप का बनाते हैं, आइए। मेज़रमेंट कैसे लेना, आप यहाँ खड़े हो जाओ। लंबाई की जो चॉइस होती है किसकी होती है? पहनने वाले की। आप अपनी मर्जी से लंबाई नहीं रख सकते, लेकिन इस तरह की जो कुर्तियाँ होती है इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा ही होती है। कुर्ती बना रहे हम, गाउन नहीं बना रहे। कुर्ती और गाउन में फ़र्क क्या होता है? कुर्ती की जो लेंथ होती है हमारी यहाँ तक होती है, जैसे पैंट के साथ जो पहनी जाती है ना, मतलब जैसे ये है, ये भी एक तरह से कुर्ती है। अगर गाउन बनाना हो तो उसकी लंबाई बिल्कुल फ्लोर टच तक होती है। इसको आप गाउन में भी बना सकते हो, उसमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम क्या बना रहे हैं? कुर्ती। बताओ भाई कितना लंबा बनाओ? इसकी लंबाई तो है 42.5, 42.5 है। इतना ही रखो, थोड़ा बड़ा करूँ उससे हल्का सा, 44 करूँ तो लंबाई करेंगे हम 44। लंबाई के बाद दूसरा जो मेजरमेंट लेना है वो लेना है आपको बस्ट साइज का। थोड़ा सा दुपट्टा हटाओ। दो मेजरमेंट लेने होते हैं। ये है अपर चेस्ट, कितनी है? 34, और ये है फुल। तो इनकी अपर चेस्ट और फुल चेस्ट दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो इनका जो बस्ट साइज है वो क्या है? 34। कमर, कमर का नाप बिल्कुल फिक्स लेंगे, कितना है? 29। स्लीव्स बताओ कितनी बड़ी रखनी है? 3/4, 16 कर दूं? 16 इंच बाजू की लंबाई है। और आगे से जो गोलाई का बिल्कुल फिक्स देखे कितना है? 9। लेकिन बिल्कुल फिक्स कभी नहीं रखते, उसको थोड़ा सा लूज रखना पड़ता है। 1 इंच लूज कर दो। तो बाजू की लंबाई क्या है? 16, और आगे से गोलाई है 10 इंच। और एक मेजरमेंट ये भी होता है जिसे बोलते हैं बाइसेप्स। ये जो होता है बिल्कुल फिक्स लो, कितना है? 10.5। लेकिन इसमें भी आपको लूजिंग थोड़ी सी रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है? अभी आपका हाथ ऐसे है, लेकिन जैसे आप हाथ को ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? डोड़ा। तो वो डोड़े की वजह से हो सकता है किसी का ना निकले, तो इसको थोड़ा सा लूज़ रखना पड़ता है। 10.5 है तो उसको थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 11 इंच। अब बात करते हैं कि जैसे कली वाली कुर्ती में चोली अलग से कटती है ना, तो इसमें चोली अलग तो नहीं कटेगी, लेकिन फिर भी चोली का नाप हमें लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा जब इसकी मैं कटिंग करूंगा। तो चोली का नाप लेने का तरीका यह कि जो भी आप ब्लाउज़ की लंबाई पहनते हो उतनी लंबाई रख लो। कितना लंबा ब्लाउज़ पहनते हो आप? कितना? 14 इंच। तो चोली की लेंथ रखेंगे हम 14 इंच। बात करते हैं आपके शोल्डर की, यानी कि तीरा। पीछे से घूमे थोड़ा सा।
शोल्डर साइज है आपका 14 इंच। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि कैसा भी आप सूट बनाओ चाहे ब्लाउज़ बनाओ, सारा का सारा जो उसका बेस है, जो उसका आधार है, वो किस पे डिपेंड करता है? पीछे वाले गले पर। गला पीछे से कितना डीप रखना है बताओ, क्योंकि गला इसमें ऐसा कई लोग सोचते हैं कि पहने वाली कुर्ती में कोई विशेष तौर का गला बनता है। गला का कोई चक्कर नहीं है, चाहे कॉलर वाला बना लो, चाहे डीप बना लो, चाहे छोटा बना लो, चाहे मीडियम बना लो, कैसा रखना है, क्योंकि हर एक गले के हिसाब से हमें शोल्डर और आर्म होल डिसाइड करना पड़ता है। तो गला बताओ कैसा रखना है? कॉलर वाला गला, ठीक है। तो कॉलर वाला आपका गला बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए शोल्डर का मेजरमेंट मैंने ले लिया है। अब ये बोल रहे हैं कि कॉलर वाला गला चाहिए। अब कॉलर वाला जो गला होता है इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, बहुत सारे गले हैं। चाइनीज़ कॉलर, ठीक है, हाफ कॉलर, नेहरू कॉलर, या फिर कोट कॉलर, बंटी बबली कॉलर, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के गले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी भी तरह का कॉलर वाला सूट आप कट करो, कटिंग करने का तरीका सबका एक है। गला आपका ज़रूर अलग तरीके से बनेगा कॉलर वाला, लेकिन कॉलर वाले सूट की जब भी कटिंग करनी है तो सबका कटिंग का मेथड एक ही है। तो मेजरमेंट भी ले लिया है, और बॉडी से नाप लेने के बाद जब हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम एक और करना होता है। जब आप किसी का सिले सिलाया सूट से नाप लेके कटिंग करते हो तो उसमें कुछ भी नहीं करना, सेम उस नाप से बना देना है। लेकिन जब बॉडी से नाप लेते हो तो फिर क्या करना होता है, इसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल फिक्स नाप से अगर बनाओगे तो सूट आपका फंस जाएगा। जैसे कि बस साइज इनका 34 है, तो उसमें कम से कम 2 इंच की लूजिंग दो। कितना हो गया? 36। कमर में भी 2 इंच की लूजिंग दो, 31। अब इसका कर लो 1/4। 36 का 1/4 क्या होगा? 9, और 31 का क्या होगा? 7.25, 7.75। हिप के मेजरमेंट की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिटिंग इसकी केवल कमर तक ही होती है। तो मेजरमेंट मैंने ले लिया है। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है? कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ काउंटर पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी पैनल कुर्ती की कटिंग आपने करनी है, आपको एक रफ पेपर चाहिए, या फिर कोई आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जो आपके यूज़ में ना आता हो। मेरे पास क्या है, मैं ये इस तरह से चार्ट पेपर लेके आया हूँ, उस पर हमने कटिंग करनी है। इसकी ज़रूरत हमें अभी पड़ेगी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास फैब्रिक है, इसको बनाने में आप कितना भी कपड़ा लगा सकते हो। कम से कम 5 मीटर कपड़ा तो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर लगा लो, चाहे 15 मीटर लगा लो, क्योंकि जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उतनी ज़्यादा इसकी कलियाँ बनेंगी। मेरे पास जो कपड़ा है बिल्कुल प्लेन मैंने क्यों लिया है, ताकि आपको सारे के सारे निशान दिख सके। मेरे पास टोटल कपड़ा है 5.5 मीटर। तो जो भी आपके पास कपड़ा हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बाजू निकालनी। सबसे पहले तो बाजू निकालने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम डिसाइड करेंगे हमारी कितनी कलियाँ बनेंगी। तो पूरे कपड़े को इधर फैलाओ। सबसे पहले इसकी बाजू निकालो। कपड़े को मैंने रख लिया डबल। डबल करने के बाद इसको करो 4 फोल्ड ऐसे। फोर फोल्ड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक निशान लगाना होता है ऐसे। इस निशान का मतलब क्या होता है कि कपड़ा कहीं से अगर आपका छोटा है या बड़ा है तो काट कर इसको बराबर कर लो। बाजू की लंबाई बताओ क्या है? 16 इंच। तो आधा इंच तो ऊपर आपका सिलाई में चला जाएगा, शोल्डर के साथ जुड़ेगी। तो बाजू की हो गई लंबाई 16 इंच। इसको यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेते हैं। आगे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लो, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, जितना मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाजू की गोलाई क्या थी? 10 इंच। 10 का आधा कितना होता है? 5। एक निशान एक जगह से मैंने मेजरमेंट हो लिया था। कहाँ से लिया था? यहाँ से, जिसे बोलते हैं बाइसेप्स। अब ये जो बाइसेप्स की जो दूरी होती है, नॉर्मल हम 6 या 6.5 पे रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से 6 इंच की दूरी पे निशान रख लो, जो होता है हमारा बाइसेप्स। बाइसेप्स कितना था इनका? 11 इंच। तो 11 का आधा कितना होता है? 5.5। ये बाइसेप्स हो गया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। यहाँ से 3.5 इंच आपको डाउन करना होता है जब बाजू की कटिंग करो। इसके बाद हमारा जो फार्मूला है, कई बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जो भी आपका फुल बस्ट साइज़ होगा उसका आपको 1/4 करना है। फुल बस्ट साइज़ आपका 34, ठीक है। 34 का 1/4 क्या होता है? 8.5। इसमें से आधा इंच और कम करो, 8 इंच। ये आपको निशान लगाना है।
इसके बाद आपको लेना है क्या, शेपर। ये होता है शेपर, लेग कर्व भी बोल सकते हो इसको आप। अक्सर पैंट की कटिंग में काम आता है, लेकिन बाजू कटिंग में भी इससे आप कटिंग कर सकते हो। इसको मैंने इससे मिला देना है, ऐसे देखो ये मिल गया। इसके बाद इसको ऐसे रखा, इसके साथ मिलाना है। जो उसकी शेप है ना, इस शेप के अनुसार ही आपकी कटिंग होगी। अगर आप इस लेग शेपर का इस्तेमाल नहीं करते तो ये जो निशान यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर ये निशान पता कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, क्योंकि आप इससे मिलाओगे इसको ऐसे। तो देखो कितनी लूज़ हो गई। तो यही रीज़न होता है कि जब आप बाजू बड़ी बनाओ ना थोड़ी सी, या फिर एल्बो बना रहे हो, 3/4 बना रहे हो, फुल बना रहे हो, तो उसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक शेप होती है। हमारी बाजू भी सीधी थोड़ी होती है, बाजू में भी थोड़ी सी बैंड होता है बाजू में। कभी देखना सीधी बाजू किसी की नहीं होगी, ऐसी बाजू में बैंड होता है थोड़ा सा, इसलिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ से आपको हल्की हल्की गोलाई की शुरुआत कर देनी है और यहाँ पर जाके मिल जाना है। निशान कौन सा है सिलाई वाला, ये वाला। तो मार्जिन आपको अलग से यहाँ पर लेना है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, और कर देनी है इसकी आपको कटिंग। कैंची दूसरी दे दो यार। बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें आपको जो फ्रंट वाला आर्म होल होता है उसकी अलग से कटिंग करनी पड़ेगी। तो बस यहीं से आपको हल्का सा ऐसे एक्स्ट्रा कटिंग करो और यहाँ पर जाके इसको ऐसे मिला दो। ये हमारी बाजू कट चुकी है। बाजू को रखते हैं साइड में। अब हमारे पास हमें ये देखना है कि टोटल जो हमारे पास कपड़ा बच रहा है, इस बचे हुए कपड़े में से हमारी कितनी कलियाँ निकल सकती हैं। ठीक है, कलियों को अभी बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक नाप लिया था आपका चोली की लंबाई का। हमें चोली की लंबाई के हिसाब से पहले ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी है। कैसे कटिंग करनी है इसको अभी बाद में यूज़ करेंगे। आपको उठा लेना एक पेपर, मेरे पास पेपर है, अगर आपके पास पेपर ना हो तो आप कोई रफ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो। बंद हो गई, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बंद हो गया। कटिंग देखो कैसे होगी। आपकी चोली की लंबाई क्या थी, 14 इंच। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है, कितना लेंगे, 14.5 इंच। 14.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम लेंगे इसका शोल्डर। शोल्डर था जो आपका वो था 14 इंच। और कॉलर वाली कुर्ती का फार्मूला ये है कि जितना भी शोल्डर का साइज़ होगा उसमें आपको पहले हाफ़ करना है। 7 दूनी 14 प्लस हाफ इंच। आधा इंच कहाँ पे जाता है, मार्जिन में। 7.5 इंच अगर आपका शोल्डर है तो 7.5 इंच ही आपको क्या करना है, आर्म होल लेना है। ये फार्मूला है कॉलर वाली कुर्ती का। बिल्कुल सीधी 7.5 पे लाइन आनी चाहिए आपकी। ये आ गई। अब आपका जो लोअर बस्ट और अपर बस्ट दोनों सेम है, तो यहीं से आपको मार्किंग कर लेनी है। सीने का साइज़ था आपका 34, उसमें हमने 2 इंच प्लस करा, कितना हो गया 36। और 36 का 1/4 क्या होता है, 9। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर है आपकी 29 में मैंने 2 इंच प्लस करा, कितना होगा 31। और 31 का 1/4 होता है 7.25 प्लस 2 इंच। इसमें डॉट पॉइंट की जरूरत नहीं है। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाओ, ये और ये। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि टोटल कितना है आपका आर्म होल। 7.5 का आधा कितना होता है, 3.25। ये यहाँ से आपको गोलाई करनी है। ये जो गोलाई आपकी यहाँ पर जाके मिलेगी। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये गोलाई ऐसे तो जा नहीं सकती, तो गोलाई के लिए क्या करना होता है, आपको ऐसे धीरे धीरे जाना है और इसमें जाके यहाँ पे आपकी शेप बनानी है। ऐसे ये बन गई आपकी गोलाई।
ये जो गोलाई है ये है बैक वाले पार्ट की। लेकिन जब फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अंदर की साइड आते हैं। कितना? 1 इंच अंदर आते हैं। कॉलर वाली कुर्ती में 1 इंच अंदर आना पड़ता है। और उसके बाद ये जो निशान आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्या है? इसका हाफ है। आपको ऐसे धीरे धीरे आना है, यहीं से फिर आपको इसकी गुलाई शुरू करनी है। गुलाई का बीच का डिस्टेंस ये देख लो, टोटल इसमें बीच में आना चाहिए इस तरह से। ये आपका फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, उसकी गुलाई होगी ऐसे। कॉलर वाली कुर्ती में एक चीज़ और होती है, क्या? यहाँ से हम डाउन करते हैं। कितना डाउन करते हैं? 1 इंच। और यहाँ से लगभग 2.5 पौने 3 इंच की दूरी के बाद आपको ये स्टार्टिंग करनी है इसके डाउन की, ऐसे। तो ये जो है कटिंग हमारी किसकी है? चोली की कटिंग। अब आप कहोगे चोली तो इसमें लगे नहीं, फिर कटिंग क्यों करी है? वो चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगी। अभी क्या है हमारे पास? सस्पेंस है। इस सस्पेंस के आधार पे आपको समझ में आएगा। सिर्फ फ्रंट से काम चल जाएगा, बैक की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसकी कटिंग मैंने क्यों करी है? मुझे इसकी कटिंग की ज़रूरत नहीं थी करने की, लेकिन आप लोगों को डिटेल से समझा सकूँ इसलिए इसकी मैंने कटिंग करी है। इसकी कटिंग मैंने इसलिए करी है ताकि आप लोग को समझ सके कि टोटल मेरे पास ये है कितना। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ रहा है? ये 11। 11 का डबल कितना होता है? 22। और 22 का डबल कितना होता है? 44 इंच। तो इसके आधार पे हमें ये डिसाइड करना है कि कलियाँ कितनी लगेंगी। कमर के हिसाब से नहीं करना, इसके हिसाब से करना है। कितना है ये टोटल विद मार्जिन? सिलाई तो आपकी यहाँ पर आएगी, लेकिन मार्जिन ये है ना 2 इंच का। टोटल कितना है? 11। 11 का डबल 22 और 22 का डबल 44। तो हमारे पास टोटल 44 इंच का फैब्रिक है, ये वाला, वो आगे पीछे का। अब 44 इंच के अंदर हमें डिसाइड ये करना है कि हमारी कलियाँ कितनी निकल सकती हैं। अब इसमें कपड़े में हम ये डिसाइड करेंगे कितनी कलियाँ निकलेंगी। कपड़े को बिछाना कैसे? लाओ जी, इसको पूरे को ऐसे कर लो। 4 तह में कपड़े को बिछाएंगे। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? हाँ जी, आ रहा है समझ? ये हटा दो फिर ताम झाम। कपड़े को 4 तह में मैंने रख दिया। अब पैनल वाली कुर्ती की एक समस्या है, इसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। क्योंकि नॉर्मल जो कली वाली कुर्ती होती है उसकी कली हम पता कैसे कट कर सकते हैं? उसकी कली हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। भाई इसको तिरछा ले लेते हैं, भाई 4 कली इधर से निकल गई, 4 उधर से निकल गई। लेकिन पैनल वाली में सिस्टम नहीं है, क्योंकि पैनल वाली में पूरी की पूरी कली ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही शेप में आनी चाहिए। अब हमारे पास जब 4 तह में कपड़े को रख लेते हो तो हमें सिंपल सी बात यह है कि हमें ये देखना है कि नीचे से जो कली की चौड़ाई होती है हमारी, कम से कम हम 9, 10, 11 इंच रख सकते हैं। मान लो अगर मैं इसमें नीचे से 10 इंच रखता हूँ तो ये कली की चौड़ाई आएगी नीचे से 10 इंच, ठीक है। और ऊपर से भी 10 इंच हमें रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा हमारी लंबाई निकल पा रही नहीं निकल पा रही। लंबाई कितनी है हमारी? 44, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 48 है। तो जो पैनल कुर्ती होती है पूरी सीधी की सीधी आएगी 10 इंच। अगर नीचे से 10 है तो ऊपर से भी आपको 10 इंच सीधा सीधा रखना है। अब एक टोटल कितनी कलियाँ हैं? 1, 2, 3 और 4, 4 कलियाँ हैं। ऐसे ही आगे आ जाओ, 10 इधर, 10 इंच इधर, 4 और 4 कितनी हो गई? 8। फिर आगे चलो, 10 इंच इधर, 10 इंच इधर,
आगे देखो कपड़ा बच रहा नहीं बच रहा, 10 इंच का बच रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के कितनी कलियाँ निकल रही हैं? 16 से ज़्यादा कलियाँ इसमें नहीं निकल सकती किसी भी हाल में। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा कलियाँ आएँ तो उसके लिए फिर आपको कपड़ा और ज़्यादा चाहिए। अगर आप चाहते हो 32 कली का बने तो 32 कली में कपड़ा कितना चाहिए? 10 मीटर कपड़ा चाहिए। तो हमारे पास 16 कली बनेंगे। 16 कली भी काफ़ी रहेंगे, काफ़ी बड़ा घेर बन जाता है। तो समझ आ गया कि कलियाँ कितनी निकलेंगी, क्योंकि किसी भी कपड़े में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कलियाँ कितनी निकलेंगी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कपड़ा बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि इसकी जो कली की शेप है ना बिल्कुल सीधी की सीधी ऐसे आएगी। हम इसको आड़ी टेढ़ी ऐसे नहीं कर सकते। अगर आड़ी टेढ़ी करोगे तो कली में आ जाएगा उरेब, यानी कि कपड़ा क्रॉस हो जाएगा, और जब कपड़ा क्रॉस होगा तो फिर उसकी फिटिंग यहाँ से नहीं बनेगी। तो कितनी कली बनेगी? 16। अब 16 कली जो बनेंगी, अब ऊपर से नीचे से तो चलो आपको सबको पता 10 इंच रख रहा हूँ मैं। अब ऊपर से जो कली की चौड़ाई है वो हमें कम रखनी है। वो कितनी रखेंगे? उसके लिए मैंने अभी एक चीज़ आपके सामने मेजरमेंट की थी। ऊपर का जो पार्ट कितना आ रहा है? पूरा 44 इंच। तो हमें क्या करना है? हमें 44 इंच के अंदर भाग देना है। कितने का? 16 का। तो यहाँ पर कैलकुलेटर होगा मेरा। तो जितना भी ऊपर से आ रहा हो किसी का, उसमें उतने का भाग दो जितनी आप कली बना रहे हो। तो देखो 44 इंच ऊपर से तैयार आ रहा है, इसमें आपको डिवाइड करना है कितने का? 16। कितना बन रहा है? 2.75, यानी कि 3.25 इंच। ऊपर से जो कली की चौड़ाई आएगी वो आएगी हमारी 3.25 इंच। अब 3.25 इंच जो कली है वो हमें तैयार चाहिए। अगर सभी कलियों को मैं 3.25 पे कट कर दूंगा तो जब वो आपस में जुड़ेंगी तो दोनों साइड आधा इंच मार्जिन भी जाता है। तो वो जो 44 इंच ऊपर से मुझे तैयार चाहिए वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या करना होता है? हर कली में आपको अलग से मार्जिन चाहिए। तो 3.25 की जगह 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा हर कली में। कितने पे कली की कली? 4.25 इंच की। तो कली की जो चौड़ाई रखनी है हमें रखनी है 4.25 इंच। यहाँ से बिल्कुल सीधा करते हैं। पहले चौक दूसरा दो यार, ये दे दो। देखो लंबाई क्या है? 44 इंच। ये फिक्स लंबाई है 44 इंच यहाँ पर। लेकिन 44 पे नहीं कट करना, क्योंकि कलियों को जब जोड़ते हैं कहीं ना कहीं हल्का फुल्का छोटा बड़ा हो ही जाता है। तो 2 इंच कम से कम एक्स्ट्रा ले लो, वो बाद में नीचे से हम कट कर सकते हैं। तो इसको टोटल हम 46 पे कट करेंगे यहाँ पर। ये जो चौड़ाई रखी है मैंने 10 इंच, नीचे से भी 10 इंच। टोटल लंबाई में मैंने 2 इंच ऐड कर दिया है, क्योंकि जब कलियाँ आपस में जोड़ेंगे तो अगर लगे थोड़ा छोटा बड़ा तो बाद में इसको इक्वल कर सकते हैं। 10 का आधा करो कितना होता है? 5। बिल्कुल सेंटर में आपको एक लाइन खींचनी है। कहाँ तक खींचोगे? जहाँ तक हमारी चोली है। चोली की लंबाई ली है मैंने टोटल 14.5 इंच, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें जो कली की चौड़ाई रखनी है 4.25। ये देखो 4.25 है, ठीक है, ओके। 4.25 का आधा कितना होता है? ये हो गया 2 में 1 पॉइंट कम, 2 में 1 पॉइंट कम, ये 2 में 1 पॉइंट कम ये। अब ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी आएगी यहाँ तक, जहाँ तक हमारी कमर की शेप है। इसके बाद अब आप क्या करोगे? इंची टेप को ऐसे रखो, अब इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर लो।
तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। देखो हमारी जो चोली की लंबाई क्या है 14 इंच, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बिल्कुल ये आ गई, उस कमर तक फिटिंग होगी, उसके बाद ये नीचे से कलियाँ आपकी फैलती हुई जाएंगी। आ गया समझ सबको। एक काम और करना है इसमें हल्का सा, यहाँ तक कमर तक बिल्कुल सीधा आ रहा है, इसके बाद ये जो मैंने निशान लगाया ना इसको बिल्कुल सीधा कट नहीं करना, इसमें थोड़ी सी शेप देनी है हल्की सी इस जगह पर, ऐसे यहाँ पे हल्की सी शेप देनी पड़ती है। अब इसकी होगी कटिंग, देखो कैसे, क्या हिप शेप क्यों दी, क्योंकि अगर शेप नहीं देते ना यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ गया, उसके बाद एकदम से यहाँ से जब इनको जोड़ते हैं ना आप, तो उस जगह थोड़ा सा कपड़े में झोल आने लग जाता है, तो शेप से वो सिलाई एकदम कवर होती आती है। अभी सिलाई करेंगे ना तब पता लग जाएगा। कैंची तो यार ये डेड है। डेड का मतलब मरी हुई, धार खत्म हो गई तो मर गई। वही बोला भैया ये जिंदा है। हाँ ये जिंदा है अभी, अब इसकी सांसें चल रही हैं। हाँ कैंची में जो धार लगाने वाला है ना, सही बताऊँ धार सही लगाता नहीं है, इसलिए धार लगाने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। ये कट चुकी है हमारी कितनी कली, 4 कली। अब टोटल हमें 12 कली और चाहिए। एक मैंने यहाँ पे रखा, एक मैंने इधर रख दिया और एक मैंने रख दिया इधर, रख लेते हैं। तो कितनी कली निकल जाएंगी आराम से? एक ये तो प्लेन कपड़ा था इसलिए आपने इसको रिवर्सिवर के हिसाब से रख लिया। प्रिंटेड कपड़ा रहेगा तो, प्रिंटेड कपड़ा रहेगा तो फिर उसमें आपको लाइनिंग देखनी पड़ेगी, उसकी बूटी देखनी पड़ेगी, वो ऊपर की साइड होंगे तो उसमें अब एक साथ कट गई वो फिर सिंगल सिंगल करके कटनी पड़ेंगी। अभी तो 4 तह में रख दिया मैंने, उसको 4 तह में नहीं रख सकते आप, उसको पहले एक तह में रखा, चारों कली एक साथ निकाली, फिर दूसरे कपड़े को रखा, फिर सीधी बूटियाँ देखनी मिलान करनी पड़ती हैं। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि उसको भी डिज़ाइन के हिसाब से, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रिवर्सिवर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब ये जो कली मैंने ऐसे रखी, इसको ऐसे भी रख सकता हूँ मैं, आराम से आ जाएगी। वो तो फिर प्लेन कपड़ा तो इसमें दिख रहा है आराम से निकल रही, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया, निकल गया आराम से। अब इनको क्या करना है, हमको कट करना है। कितनी कली हो गई है? 4 इसके नीचे हैं, 4 इसके नीचे हैं, 4 इसके नीचे हैं, कितनी हो गई? 12, 13, 14, 15 और एक 16 कली मेरे पास ये रही। तो इनकी करेंगे हम सबसे पहले क्या, कटिंग। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि टोटल 16 कलियाँ हैं। मैं आपको काउंट करके गिना देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 8 कली आगे और 8 कली पीछे आएंगी। तो इनको सबको क्या करना है, बहुत आसान है। देखो ऐसे करना है, इसको मशीन में धागा लगाओ और हर कली को आपस में इस प्रकार से सिलाई करते चले जाओ। 8-8 कली आपको जोड़नी है, 8 आगे और 8 पीछे। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, सिलाई जो थी टोटल 8 कलियाँ आगे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और उसका घेर देखो कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक पल्ला है आगे आगे का, और ऐसे ही पीछे का है। ये देखो पीछे वाला जो पार्ट है उसकी तो मैंने प्रेस कर ली है। सभी कलियों पे आपको प्रेस कर लेनी ताकि कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। प्रेस करना बहुत आसान है, बस हर कली को उठाना है और कली का जो मार्जिन एक ही साइड रखो। ऐसा ना हो कि एक कली का मार्जिन उधर और एक का इधर। इसको बस किधर भी करो, मार्जिन को सेट करते हुए, और इसकी क्या करनी है आपको, प्रेस। जैसे मार्जिन में उधर कर रहा हूँ तो सबका मार्जिन उधर ही करो।
सभी कलियों को पहले प्रेस करनी है, प्रेस करने के बाद ही इसकी कटिंग होगी। अभी फ़िलहाल ये क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, ये स्कर्ट लग रही है ना। लेकिन अभी थोड़ी देर में ये चेंज हो जाएगा इसका पूरा प्रारूप, ये फिर लगेगा आपको कुर्ती। लंबाई अगर थोड़ी ज़्यादा रखें तो गाउन बन सकता है। बस करो भाई। तो दोनों ही जो इसके पार्ट्स हैं 8-8 कलियों के, इसको मैंने इस प्रकार से प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से। ये देखो बिल्कुल बराबर इसको रखो नीचे से, बिल्कुल बराबर सेंटर में। छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। इसको मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। एक क्या, ये अभी सेट हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको उठाना ये। अब इस फर्मे की जरूरत पड़ेगी हमें, जो हमने इसका फ्रंट में कट किया था। इसको मैंने रखा यहाँ पर, देखो ऐसे। अब ये थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आपको, ये वो इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि थोड़ा सा जो मार्जिन था ना ये वाला, मैंने उसको बोला था सिलाई में मार्जिन आधा इंच लेना, लेकिन उसने कम लिया है। लेकिन चलो उससे कोई इशू नहीं है, वो सारा का सारा आपका कट जाएगा। क्योंकि मेन जो चीज़ फ़िलहाल हमारे पास क्या है, वो है ये फर्मा। एक बार एक कैंची दे दो बढ़िया सी। देखो इसको मैंने ऐसे निशान लगाना है, ये ऐसे निशान लगाया, यहाँ तक निशान लगा लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हटा दो। इसके बाद हमें जो शेप है हमारी, जो कमर तक की ये होगी, इसके बाद पूरा का पूरा जो घेर है ये आपका, इसको आप नीचे ऐसे बढ़ाकर कट कर सकते हो। अब मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। लंबाई क्या है, 44, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। 44 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। और नीचे का जो थोड़ा सा कपड़ा है वो हमारा किस काम आता है, फोल्ड करने के लिए। बाकी जो आपको लगे कहीं से छोटा बड़ा है तो उसको बिल्कुल बराबर इक्वल है, आपने ऐसे कट कर लेना है। ये इसका कौन सा पार्ट है, फ्रंट पार्ट। इसकी आगे से मैं कटिंग करूँगा, किसकी, आर्म होल की। ये जो कटिंग मैंने कर दी, कौन सी कटिंग, जो इसमें मैंने नहीं करी थी, ये देखो। हाँ अब ये फ्रंट का हो चुका है, आपका फ्रंट पार्ट है ये। अब ये फ्रंट का हो गया। बैक वाले पार्ट की भी कटिंग ऐसे करनी, बस बैक वाले पार्ट को थोड़ा सा आपने पीछे से बड़ा रखना है और कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से जो है आपकी पैनल कुर्ती जो होती है, फ्रंट और बैक, मतलब अब ये सूट अब जाके कटा है। ये इतनी देर से जो कुछ था ना, पहले इसको हर चीज़ को समझना पड़ता है, कैसे कली की कट मार्किंग करनी है, कितनी कली निकालनी है। आपको जो ये चीज़ लग रही है ना उठा उठा क्यों है, लेकिन जब इसकी प्रॉपर फिटिंग होगी ना, पर जब पहना हो जाएगा तो इस सारा का सारा जो इसका सिस्टम है एकदम सब खत्म हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा अपने आप ही। तो घेर देखो कितना बड़ा है इसका, और इसका फाइनल लुक कैसा आता है वो तो ऑलरेडी आपने देख ही रखा है। किस में देख रखा है, इंस्टाग्राम में देख रखा है, जो मैं अपनी वाइफ के लिए बनाई थी, और आप लोगों ने भी देख रखा होगा। अगर आज की वीडियो का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।